नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 7 जी। आज हम हमारे भाई प्रदीप गिल जी के ऑफिस के बिल्कुल सामने है। तो मैं कहना चाहूँगा, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना। मरना पड़ता है ज़िंदगी के लिए, मरना पड़ता है ज़िंदगी के लिए। जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, ओस गिरती रही नमी के लिए। देखिए, आज़ाद उम्मीदवार अपने दम पे, अपने भाइयों के दम पे ये खड़े हुए हैं। किसी टाइम में मांगेराम गुप्ता जी भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, उसके बाद जो है कांग्रेस में शामिल हुए। ज़्यादा मूव मत करना कैमरे को। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, विधानसभा का इलेक्शन और सभी कैंडिडेट अपनी अपनी दौड़ में विकास के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, मगर विकास नाम की कोई चीज नहीं। जैसा कि पब्लिक ओपिनियन की 10 सालों से बीजेपी सरकार रही इस देश के अंदर, मगर अभी तक विकास नहीं हुए और अभी इलेक्शन नजदीक है तो विकास चालू हो गई। तो ये इन लोगों से पूछते हैं, इनका मानना क्या है। एक एक आपकी प्लेट देंगे, ये बताएंगे कि अब की बार किसकी होगी सरकार, क्या अब की बार बदलाव होगा कि नहीं होगा। जो कि एक चुनाव निशान लेकर आए हैं प्रदीप गिल जी, गन्ना किसान का एक ही गन्ना है और यही देश को घुमा देगा। तो यहाँ पर जैसे कि भाई प्रदीप गिल है, जो कि पंचायती उम्मीदवार है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला है। ये जो सपोर्टर खड़े हैं जा रहे जितने भी, ये सभी प्रदीप गिल भाई के साथ हैं और इनकी एक एक आवाज एक एक आदमी के अंदर, ज्यादा नहीं कहता कि 1-1000 वोट होगा। ऐसे ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है भाई। हाँ, अब हमारे बीच में सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मैं नमस्कार भाई। हाँ जी, क्या बताना चाहेंगे सर प्रदीप गिल जी के बारे में? ऐसा है, प्रदीप गिल जी एक बहुत मेहनत लड़का है जी। और इसने जो मेहनत की है जिंदगी के अंदर, इससे ज्यादा मेहनत मेरे हिसाब में तो आज तक किसी वर्कर ने नहीं की। बलदीप रेड्डी जी भाई ने भी मेहनत की है, प्रमोद सहवाग ने मेहनत की है, रणबीर भारद्वाज ने भी मेहनत की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जो ना बैकडोर से ये टिकट आई है और बैकडोर से टिकट आने से सभी कार्यकर्ता और जो वर्कर लगे हुए थे सभी काफी नाराज हैं। और इसलिए जो ना हमने एक बात का दुख है कि भाई हमारे को जो ना बलदीप रेड्डी जी को टिकट दे देते, प्रदीप गिल जी को टिकट दे देते, रणबीर भारद्वाज जी को टिकट दे देते, प्रमोद सहवाग जी को टिकट दे देते, सारे वर्कर एक स्टेज पर थे। लेकिन आज माहौल ये है कि जो बैकडोर से टिकट आई है उससे सारा देहात नाराज है, सारा शहर नाराज है। क्योंकि जो हमारे जो टिकट आई है मांगेराम गुप्ता जी के लड़के महावीर गुप्ता जी को, ये पिछली ये हर योजना में जो सी सरकार का जो ना दम दिखाई देता है उसी सरकार की झोली में ये चले जाते हैं। पिछली दफा इन्होंने जेजेपी से इलेक्शन लड़ा, जेजेपी से इन्होंने जो ना 46,000 वोट लिए। 46,000 वोटों में से 10,000 वोट शहर की थी और 36,000 वोट थी देहात की। लेकिन अब की बार देहात इतना नाराज है कि हद से ज्यादा। जो हमारा जो ना भाई प्रदीप गिल जी जो खड़ा हुआ है, ये साझा उम्मीदवार है और बहुत मेहनती लड़का है और सामाजिक कार्यकर्ता है। 24 घंटे वर्करों के बीच में रहता है और ये जो ना इतने सामाजिक कार्य इसने इतने किए हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई इसने की है। मैं बूढ़ा बाबा बस्ती में जा रहा था और कई जगह पर हम गए हैं, वहाँ पर गरीब लड़कियों के जो ना ये फ्री में पढ़ाई करवाता है। और दूसरी मजे की बात ये है, इसने घोषणा और कर दी, अगर भाई मैं MLA बन गया, जो भी मेरी तनख्वाह होगी, जो भी मेरे भत्ते होंगे, मैं एक पैसा भी जो है ना अपने घर लेके नहीं जाऊंगा, सारा का सारा जो है ना गरीब बच्चों की पढ़ाई पे लगाऊंगा। जो भी भाई बहन भाई होंगे जिसके जो ना मतलब कोई प्रदीप भाई जिंदाबाद, प्रदीप भाई जिंदाबाद, प्रदीप भाई जिंदाबाद, प्रदीप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रदीप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रदीप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी। तो जी इसने जो है ना ये ऐलान किया कि जो भी मेरा तनख्वाह होगी वो सारी जो है ना सामाजिक कार्यों में लगेगी। किसी भाई का भात भरना, किसी बहन का भात भरना, किसी गरीब लड़के को पढ़ाना, किसी गरीब असहाय की मदद करना। दूसरी बात जो मतलब आज जो समर्थन मिला हुआ है मांगेराम में, मतलब महावीर गुप्ता जी को पिछले इलेक्शन में 10,000 वोट मिले थे। और मैं ये मानता हूँ कि शहर के अंदर जो हम चौगरदे चारों तरफ घूमे हैं, शहर से अकेला मैं ये लिख लिया अनिल भाई, 25 से 30,000 वोट से लेगा शहर से सही लेगा जी, शहर से। क्योंकि जिस ढंग से जो ना लोगों का माहौल दिखाई दे रहा है, इस ढंग से 25 से 30,000 तो वोट लेगा शहर से। और देहात में जो ना जो हमने जबरदस्त जोश देखने को मिला है, आज से 4 दिन पहले दरियावाला गांव में नौगामा गांव की पंचायत हुई थी, तो उन्होंने एक फैसला किया है, भाई जो ना हम सभी भर्ती भाई के साथ हैं, सभी के सभी जो ना उन्होंने समर्थन दिया है। उसके बाद बोतवाला गांव ने बहुत बड़ा समर्थन दिया है, कंडेला गांव ने बहुत बड़ा समर्थन दिया है। इससे बड़ी बात यह है कि बरसोड़ा गांव है, बरसोड़ा गांव में बहुत ज्यादा वोट है, जिसमें आज के दिन 70% में अकेला प्रदीप खड़ा है और बोतवाला के अंदर बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है।
जिस जिस जगह पे जाते हैं वहाँ बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। दूसरी हमें दुख की एक बात है कि हमारे जो है ना शहर के अंदर वोटों खरीदा जाता है। पिछले इलेक्शन में ये यहाँ सभी ने पता है 10,000 वोट जो है ना जो सा भी पैसे देता है उसी की जोड़ी में चले जाते हैं। जी जी। और आज के दिन, आज से 3 दिन पहले ये सारे शहर में पता है एक गाड़ी में पकड़े गए करोड़ों रुपये, लेकिन वो दिखाएंगे 50 लाख रुपये। 50 लाख रुपये क्यों दिखाएंगे? क्योंकि उधर से जो ना मैं नहीं कर रही है, सारा शहर बोल रहा है सैनी साहब का मुख्यमंत्री का टेलीफोन आया और जो भाजपा अध्यक्ष है उसका टेलीफोन आया, भाई इसको बख्श दो और ये जो ना इतना पैसा मत दिखाओ। तो उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है, कुछ पैसा दिखाना पड़ेगा। तो उसमें 50 लाख रुपए उसे दिखाया। ये मैं नहीं कर रही, ये सारा शहर बोल रहा है, सीआईडी की रिपोर्ट बोल रही है करोड़ों रुपए पकड़ा गया। और वो पैसा किस चीज के लिए था अनिल भाई? वो वोट खरीदने के लिए था। जी जी। लोगों को वोट खरीदने के लिए था। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो ना जिस आदमी की आत्मा को खरीदा जाता है वो बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर मतलब जिसकी भी जो मतलब आत्मा हो उसको वोट देना चाहिए, पैसे से नहीं खरीदना चाहिए। बलवान जी, शहर के अंदर क्या जनाधार रहेगा प्रदीप गिल? शहर के अंदर जनाधार मैं ये बता दूं, शहर के अंदर जो जनाधार है आज की स्थिति जो बता रही है दिन भर बढ़ती जा रही है। अगला जितने वोटर तीसरे हिस्से में अकेला बैठा है। और महावीर गुप्ता की और अपने जो कृष्ण भाई मिड्डा है उनकी जो लड़ाई है वो चल रही है दूसरे नंबर की। भाई दूसरे नंबर पे कौन आवे? पहले नंबर पे तो आज प्रदीप गिल आ लिया। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे ख्याल में जब तक इलेक्शन का टाइम आएगा मेरे ख्याल में 70% वोट जो है ना प्रदीप गिल पूरे 3 शहर से और हल्के से लेके जाएगी। पब्लिक ओपिनियन कहती है कि जो पंजाबी समाज है, पंजाबी तबका है, वो सारा मिड डे के साथ है। देखो पंजाबी भाई है, हर वोटर का अपना अधिकार है, किसी का भी वोट दो, कहीं पर भी दो। लेकिन जहां तक हमें खबर मिली है, हम गए हैं पंजाबी में मिड डे के पास जो ना सारे वोट नहीं है। उसमें जो ना 60% वोट तो है मिड डे के पास में और 40% जो ना अदर में। प्रदीप भाई गिल को पंजाबी से समर्थन मिल रहा है, बहुत बढ़िया, हमारे पंजाबी भाइयों से समर्थन मिल रहा है। रही बात अग्रवाल समाज की, अग्रवाल समाज के है 12,000 वोट, इसमें से 8 से 9,000 ज्यादा 10,000 वोट पोल होते हैं। इसमें जो ना आपके 2,500 वोट तो 2,500 और 3,000 जो जनसंघी है वो तो कन्फर्म जो ना मिड डे के साथ जाएंगे। और बाकी अग्रवाल समाज के 5 से 6,000 वोट जो ना भाई गुप्ता जी लेके जाएगा। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 1,000-1,200 वोट जो ना प्रदीप गिल के भी आएंगे। बीजेपी सरकार अभी इलेक्शन नजदीक है और विकास के कार्य तेज हो रहे हैं, इसके बारे में? हाँ, बहुत तेज हो रहे विकास कार्य, इतने गजब के तेज किए हैं। देखो किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि आज तक जो है 750 किसानों जो है शहीद हो गए। ये बीजेपी की ही सरकार कर सकती है, जिसमें 1.5 साल जो है ना मतलब संघर्ष चला किसानों का और 750 किसान शहीद हो गए, जिसमें जो है ना मतलब आज तक प्रधानमंत्री ने शौक तक नहीं जताया। ये बड़े दुख की बात है। दूसरी बात, हमारी वर्ल्ड लेवल की जो चैंपियन है, जो लड़की खिलाड़ियां हैं, जिस टाइम जो ना वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं उस टाइम प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये हमारी बेटी है और वो उसको अपने घर बुला कर खाना खिलाते हैं, उसको सत्कार करते हैं। और जिस टाइम वो न्याय के लिए जो ना अपने जंतर मंतर पर जाती है उनको लठों से घसीटा जाता है, लठों से पीटा जाता है। हमें बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस दिन जो ना सदन का उद्घाटन हो रहा था, एक तरफ से हमारे देश की जो माननीय जो ना विनोद फोगाट थी और वे जो जितने भी खिलाड़ी थे सारे बैठे थे, उनको बड़े बुरी ढंग से जो उनको पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। और उसके बाद जो ना बीजेपी मीडिया सेल ने उनको इतना जो ना मतलब बदनाम किया गया। आखिर में जो उन्होंने तंग आकर के वो अपने मेडल जो ना गंगा बहाने के लिए गई। लेकिन मैं शुक्रगुजार करता हूँ किसान यूनियन का, किसान यूनियन ने जाकर के उनके मेडल बचाए। और आज जो ना दोबारा जो ना विनेश फोगाट जो गई है उसने वर्ल्ड के अंदर नाम कर दिया। तो ऐसी बीजेपी जो वो भी जो ना बीजेपी के कारनामे है, वहाँ वर्ल्ड ये गोल्ड मेडल लेके आती, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि गोल्ड मेडल लेके। अभी किसान अभी भी अपने बॉर्डर पे बैठे हैं बलवान जी, और अभी ये इलेक्शन हो रहा है। अभी मोदी प्रेजेंट खुद वहां पर अभी कुरुक्षेत्र में गया था, तो उसने भी समाधान नहीं किया। हाँ, कुरुक्षेत्र के अंदर जो ना मोदी की बहुत बड़ी रैली थी। हाँ जी, इतनी बड़ी रैली थी मेरे ख्याल हरियाणा में आज तक नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जो ना 3,000 कुर्सियां लगी हुई थी। 3,000 कुर्सियां में 1,000-1,500 सरकारी कर्मचारी थे और डरता जो ना बेचारा अपने कुर्सी छोड़ के अपने चला गया। और भाषण भी ऐसे दिए कि मेरे ख्याल में आज तक ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि छोटी छोटी सभा। प्रधानमंत्री का हक होता है कि जो ना स्टेट में जो ना 1 या 2 रैली करे। प्रधानमंत्री का होता है देश की मीडिया के देश के ऊपर बोले, देश के अंदर क्या क्या कारनामे हो रहे। ये तो पंचायत के इलेक्शन में भी यार जो जनसभा करता है, हमें शर्म आती है। प्रधानमंत्री पद को ऐसी गरिमा कराई जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि प्रदीप गिल के जो सपोर्टर ऐसे हैं, तो प्रदीप गिल जी कैसे होंगे? तो ये जो आज प्रदीप गिल जी पंचायती उम्मीदवार खड़े हैं यहाँ से, तो मान के चलिए कि जींद का विकास निश्चय है।
अब बलवान जी एक बात और पूछना चाहेंगे कि जितने भी सरकारी मुलाजिम है, किसी के आगे अगर बड़ा माइक अड़ाते हैं तो वो अपडेट नहीं देता, इसकी क्या वजह है? ऐसा सरकारी कर्मचारी अपडेट इसलिए नहीं देता क्योंकि वो सरकार का नौकर है, इसलिए सरकारी अपडेट नहीं देता। क्योंकि सरकारी कर्मचारी सरकार से इतना खपा है कि जो बीजेपी का जो है ना लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें जो है ना सारा जो है ना बीजेपी के अगेंस्ट गया था, और अब की बार सरकारी कर्मचारी इतना खपा है कि वो 5 तारीख इंतजार कर रहे हैं कब 5 तारीख आए और जो ना हम इसको बीजेपी को सबक सिखाएं। ये पोर्स कॉलोनी में रहते हैं आप, जैसे अर्बन स्टेट डिफेंस कॉलोनी में, अगर यहाँ रोड की बात करते हैं तो ये टाइलें लगी हुई, इसके बारे में क्या कहते हैं? ऐसा है, ये हमारे आदरणीय जो जवाहर सैनी है उनकी अपनी फैक्ट्री है, क्योंकि ये बड़े दुर्भाग्य की इसमें जो ना जो मतलब गाड़ियां चलती थी और मोटरसाइकिल चलते थे उनकी 6 महीने में सर्विस आ कर दी, और ये टाइल लगने के बाद आज 15 दिन में मिस्त्रियां के इनकी कर्म जगा दिए, क्योंकि ये 15 दिन में 20 दिन में सर्विस मांग जाती है। क्योंकि ये टाइल जो अर्बन स्टेट में पौष इलाके में अगर ये टाइल बिछाएंगे तो पौष इलाका कहाँ रहेगा? ये सारा जो है ना जवाहर सैनी की कारदार